नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। बेस मेटल की अगर हम बात करें तो अब पिछला हफ्ता काफी मिला-जुला रहा, लेकिन बट हम ये बोल सकते हैं जो तेजी का माहौल बना था बेस मेटल में वो अब कहीं न कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में प्राइस साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। जिंक के अंदर लगभग 3% की बड़ी गिरावट मार्केट में आते हुए दिखाई दी। लेड में हमने आधे परसेंट की गिरावट, एल्यूमिनियम में आधे परसेंट की गिरावट आते हुए दिखाई दी। जब भी कोई इकोनॉमिकल कंसर्न्स आता है तो सबसे पहले बेस मेटल पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखता है, बिकॉज एक तो बेस मेटल के अंदर डॉलर से कोरिलेशन नेगेटिव है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉलर में जो तेजी आई है जिसके चलते बेस मेटल में दबाव है, और बैंकिंग कंसर्न्स जो बन रहा है ये भी प्राइसेस पे दबाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। माना ये जा रहा है कि चाइना से डिमांड अच्छी रहेगी, लेकिन चाइना के भी जो डेटा पॉइंट है वो एज ऑफ नाउ इतने अच्छे नहीं आए हैं जो प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। रिसेंटली हमने देखा चाइना से अनाउंसमेंट आया था, 5% ग्रोथ टारगेट 2023 में रखा था, बट देखा जाए तो पिछले 10 साल में सबसे लोवेस्ट है, जिसकी वजह से भी बेस मेटल में एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट चाइना के अगर जनवरी फरवरी कॉपर इंपोर्ट की अगर बात करें तो लगभग 9.3% के आसपास का हमने फॉल आते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न और इकोनॉमिक कंसर्न को लेकर कॉपर में कंटिन्यू दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं जिंक की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने लगभग 3% का फॉल आते हुए देखा, जिस ढंग से इसमें जो पहले सप्लाई प्रेशर बना हुआ था वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर हम रिफाइन जिंक के आउटपुट की बात करें तो फरवरी में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आई है, बट अभी माना जा रहा है डिमांड भी सामने नहीं है, और जो आइडल जिंक के स्मेल्टर कैपेसिटी थी वो अब रीस्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। जिस ढंग से विंटर के अंदर एनर्जी क्राइसिस बना हुआ था वो अब थोड़ा बहुत कूल ऑफ होगा, जिसके चलते जिंक के प्राइसेस में दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। बट ज्यादा बड़ा फॉल इसलिए नहीं है कि ग्लोबल जिंक मार्केट अभी भी डेफिसिट में है। जो दिसंबर के अंदर हमने करीबन 1 लाख टन से ज्यादा का डेफिसिट आते हुए देखा है। इनफैक्ट बाकी बैंक्स में जैसे सिटी ने भी लोअर किया है उनका फोरकास्ट, जिंक के प्राइस फोरकास्ट, जिसकी वजह से भी प्राइसेस थोड़ा से फॉल में है। एल्यूमिनियम में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि अभी भी सप्लाई को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं, एंड आउटपुट में जो तेजी आई है वो प्राइसेस को अपसाइड में थोड़ा कैप ले रही है। तो काफी मिक्स फंडामेंटल के चलते बेस मेटल में एक साइडवे टू नेगेटिव मूव रहेगा। खास करके जो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ा है यूरोप में और यूएस में, ये पूरे बेस मेटल पे दबाव लाता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले कॉपर की बात करें तो 760 तक बेचना चाहिए, 740 के टारगेट है। जिंक के अंदर 250 तक के टारगेट मिलेंगे। एल्यूमिनियम 202 से 207 के बीच में ट्रेड करेगा। लेड भी रेंज बाउंड रहेगा, बट ओवरऑल जिंक में हमें लगता है जिंक और कॉपर में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है अगले हफ्ते में। धन्यवाद।